दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो वाहन कारों के मालिक हैं, उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। 10 साल और 15 साल की जो लिमिट है, उसको पार करने पे उनकी गाड़ियाँ, ना तो उनको कोई पेट्रोल दे रहा है, शायद उनको पेट्रोल लेने भी यूपी जाना पड़ेगा या हरियाणा आना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली में उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। और ऐसी गाड़ियाँ जिस पेट्रोल पंप पे जाएंगी, वहाँ पे पुलिस उनकी गाड़ियों को जब्त कर लेगी, चाहे वो किसी भी हालत में हो। ये देश को प्रदूषण से बचाने का एक निर्णय लिया है सरकार ने, और वो लागू हो चुका है। ऐसे ही किसानों के ऊपर आरोप लगे थे कि पराली जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन उसके सबूत कभी सामने नहीं आए। लेकिन जब भी, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कोई उत्सव काल हो, अगर सड़कों से वाहन गायब होते हैं तो प्रदूषण कम हो जाता है। ये साबित करता है कि वाहनों से देश के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा था, और हम आरोप किसानों पे लगा रहे थे जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, कोई नेशनल मीडिया उनको दिखाता नहीं है, कोई उनकी दुख तकलीफ नहीं सुनता। अब जो पराली है, किसान के लिए हर फसल के बाद का एक मुद्दा है, आप उसका हल ढूंढते नहीं हैं। चीन इस मामले में हमसे इतना आगे जा चुका है, और हम जातिवाद, धर्म, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, वही 50 साल पुरानी दकियानुसी चीज़ों के ऊपर हम आरोप मढ़ते रहते हैं, और अनपढ़ों के वोट लेते रहते हैं, और अनपढ़ गरीब वहीं का वहीं है, वो आगे नहीं निकल रहा। जब तक आप जातिवाद, धर्म से दूर नहीं होंगे, आप हर आदमी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाएंगे, आपको काम करवाना पड़ेगा। उसे मुफ्त में कुछ नहीं मिलना चाहिए। गरीब गरीब करके हम जो भी दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम आदत डाल रहे हैं बेकार बैठ के खाने की। आप स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराइए, आप शिक्षा उपलब्ध कराइए, आप काम उपलब्ध कराइए, और ये हो सकता है अगर साफ नीयत से किया जाए। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में और वोटों के चक्कर में सबको मुफ्त में खिलाया पिलाया जा रहा है। उन्हें सम्मान राशि के नाम पे देश के खजाने से इतना पैसा दिया जा रहा है, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी हो जाती है, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। केजरीवाल ने तो 4 कदम आगे जाके झुग्गी झोंपड़ी वालों को मुफ्त की ज़मीन दे दी, अवैध कब्जे करवा दिए, उसके बाद बिजली पानी फ्री दे दिया। तो और उनको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मोदी ने 5 किलो राशन भी दे दिया और सम्मान राशि भी दे दी। अब वो आदमी काम क्यों करेगा? आप देश को निकम्मा बना रहे हैं, और ये एक लानत है, और ये एक अभिशाप है। ये देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। अगर आप किसी को भी चुनाव में वायदा करते हैं कि मैं एक साड़ी दूंगा या रेफ्रिजरेटर दूंगा, ये गलत बात है। आप ये वायदा कीजिए कि आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 2 बच्चों को, तीसरे बच्चे को कोई सुविधा नहीं मिलेगी, ताकि वो बच्चा जीवन भर उनको कोसता रहे कि आपने 3 बच्चे क्यों पैदा किए, क्योंकि देश की आबादी बहुत बढ़ चुकी है। आपको अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो आप इथोपिया बन जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।